एक्चुअली बेटा हमारा जो मेजर हम डिस्कस कर रहे थे कि विच फैक्टर्स अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो सोल्यूट की सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने की एबिलिटी पर असरअंदाज होते हैं। तो पहला है तो लाइक डिसॉल्व लाइक, कि पोलर चीजें पोलर में डिसॉल्व होंगी, नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगी, और पोलर के अंदर नॉन पोलर डिसॉल्व नहीं होगा। दूसरी बात है सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, कि अगर हमारे पास एक्सक्यूज मी बेटा, अगर हमारे पास सॉल्वेंट है उसमें हम सोल्यूट को ऐड करते हैं, तो वो एक दूसरे, जब एक सॉल्वेंट पड़ा है स्पून के साथ बर्तन के अंदर, अचानक से उस सामने उसके अंदर सोल्यूट डाल दिया है, तो वो क्या उनका आपस में एक दूसरे के साथ क्या दुआ सलाम करेंगे, वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, ये चीज भी सॉल्युबिलिटी पर बहुत असरअंदाज होती है। तो इसको हम इसको स्टार्ट में पहले थोड़ा सा रीड करते हैं, फिर हम इसको व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पे जाके एक्सप्लेन करेंगे। तो solubility and solute solvent interaction. The solute solvent interaction can be explained in terms of creation of attractive forces between the particles of solute and those of solvent. But मेरा बेटा फिर बच्चे ने क्वेश्चन किया है, सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोलर सब्सटेंसेस एंड नॉन पोलर सॉल्व, पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्व, पोलर सब्सटेंस एंड पोलर सॉल्वेंट। बेटा जिस तरह से सब्सटेंस है ना बेटा, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है उसको हम कहेंगे पोलर सब्सटेंस, अगर वही पोलर चीज लिक्विड है तो हम उसे पोलर सॉल्वेंट कहेंगे। एक ही चीज होगी, अगर वो उसको ज्यादा सोल्यूट और सॉल्वेंट हम पढ़ चुके हैं बेटा, सॉलिड भी हो सकते हैं, और यानी कि जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। तो जो चीज सॉल्वेंट के तौर, अगर वो कोई पोलर चीज है और वो सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट कर रही है, किसी दूसरी चीज को अपने अंदर डिसॉल्व कर रही है, तो उसे हम पोलर सॉल्वेंट कहेंगे। पोलर इसलिए कहेंगे उसको क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की सेपरेशन है। तो बेटा ये दो लाइनें मैंने आपके सामने मार्क की है, इसको जाकर जरा व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पे समझते हैं क्या कहता है। दोबारा रीड कर रहा हूँ एक बार। द सोल्यूट और सॉल्वेंट, यानी कि सोल्यूट की और सॉल्वेंट की जो आपस में इंटरेक्शन है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट एंड दोज ऑफ सॉल्वेंट। चलते हैं व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर, वहां पे देखते हैं क्या कहा है। देखिए बेटा, हमारे पास एक बीकर है, उसमें हमने सॉल्वेंट लिया हुआ है, वो पानी है। हमारे पास एक प्लेट है जिसमें हमने सोल्यूट लिया हुआ है, ठीक है, सपोज वो शुगर है। जरा इनको जूम इन करके देखते हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को जूम इन देखते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है। हमने देखते हैं कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट एक दूसरे के, यानी कि ये ब्लू डॉट से मैंने रिप्रेजेंट किया है कि डिफरेंट सोल्यूट के जो, सॉरी सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं। ठीक है बेटा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, वो मॉलिक्यूल्स मूव भी कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन भी रखे हुए हैं। अगर हम सोल्यूट के पार्टिकल्स को जूम इन करके देखें कि सोल्यूट के अंदर क्या हो रहा है, तो हमें ऐसे ही कुछ नजर आता है कि सोल्यूट के पार्टिकल्स भी एक दूसरे को अपने साथ अट्रैक्ट किए हुए हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत से पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यहां तक समझ आया बेटा? इस पॉइंट तक समझ आया? ये सोल्यूट और सॉल्वेंट की जो मॉलिक्यूल्स को हमने बेटा जूम इन करके देखा है, इस बात की समझ आई? उमेरा को नहीं आई। देखे ना बेटा, हमें, आपको गिलास, आपने गिलास पानी का भरा हुआ है, तो आपको पानी, तो वैसे आप उसको अपनी नॉर्मल आंख से देख रही हैं, आपको ऐसे ही लिक्विड नजर आएगा। अगर हम लिक्विड में उसको इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के लेवल पे जाके देखें, तो एक्चुअली पानी के अंदर क्या होगा कि इस तरह से जो ऊपर शो हुआ है आपको बॉक्स में, तो पानी के एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल, बहुत से मॉलिक्यूल्स होंगे और उन्होंने एक दूसरे के साथ, उनके दरमियान में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगी। इसी तरह से चीनी का एक छोटा सा दाना, एक उसका छोटा सा जरा आप देख लो, तो उसके अंदर शुगर के हजारों लाखों मॉलिक्यूल होंगे, और वो लाखों मॉलिक्यूल एक दूसरे को, जैसे यहाँ पे मैंने ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंट किया है, ब्लू सर्कल में देखें, तो चीनी के बहुत से मॉलिक्यूल एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए हैं, उनके दरमियान बॉन्डिंग है। अब क्लियर हुआ बेटे? यानी कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन रखते हैं, और सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन रखे हुए हैं। अब हम इनको डिसॉल्व करते हैं, हम इनको एक बीकर में ऐड करते हैं, तो क्या होता है बेटा, हमने इनको एक नए बीकर में दोनों को ट्रांसफर कर दिया है।
अब मैं पानी के सिर्फ मॉलिक्यूल्स बनाए हैं और शुगर के भी सिर्फ मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, इनको ओवरऑल नहीं रिप्रेजेंट किया। तो जब हमने पानी को भी इसमें ऐड किया और हमने शुगर को भी इसमें ऐड किया, तो हुआ क्या कि पानी के मॉलिक्यूल्स और शुगर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को देखे अपनी तरफ, यानी कि जो रेड डॉट्स है वो सोल्यूट है और जो ब्लू डॉट्स है वो सॉल्वेंट है, और वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये बेटा क्या हो रहा है यहाँ पर, ये क्या रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं, ये क्या है, सोल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन है। ये क्या है बेटा, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। बेटा ये मरियम अपनी कोई एक्टिविटी चेक कीजिएगा। वानिया बेटे क्या पूछ रही है, केमिस्ट्री का लिखना है क्या रजिस्टर में, क्या मतलब रजिस्टर, कोई कॉपीज भी बनाए हुए हैं आपने? मैंने तो आपको कभी नहीं कहा बस कि कॉपीज बनाओ, इसको लिखो बेटा, बस सॉरी बुक से याद करो। तो अब इस बात की समझ आई बेटा कि जब हमने सोल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिक्स किया तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। बेटा मलिक अब्दुल्ला, हम आज पढ़ रहे हैं बुक का, आप कल जो टॉपिक पढ़ा था सोल्यूट सॉल्व, ये पेज नंबर 105 पर सॉल्युबिलिटी एंड सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, कि सोल्यूट के मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या एक दूसरे से जो इंटरेक्शन करते हैं उसका सॉल्युबिलिटी पर क्या असर पड़ता है, यानी कि सोल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होने की एबिलिटी पर क्या फर्क पड़ता है। तो जो बच्चे स्टार्ट से इस क्लास को ज्वाइन किए हुए बेटा मुझे बताएं, आपको इस बात की समझ आई कि ये क्या है, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सोल्यूट के मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसे कहते हैं सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ठीक है बच्चों, अरुषा, मरियम, वानिया, नुमान, अवैस, ठीक है। अब बेटा एक्चुअली पॉसिबिलिटी क्या है हो सकती है, इधर क्या लिखा हुआ है इसको भी छोड़ो, अभी जस्ट फोकस करो इस हाफ पे। जब बेटा सोल्यूट को हम सॉल्वेंट के, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल तो एक दूसरे को अपनी तरह अब एक दूसरे के साथ अट्रैक्शंस डेवलप किए हुए हैं। जब हम इसमें सोल्यूट को बेटा ऐड करते हैं, जब हम इसमें सोल्यूट को ऐड करेंगे तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं बेटा, वो थोड़ा एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थोड़ा स्पेस देते हैं और सोल्यूट मॉलिक्यूल उनके दरमियान में आते हैं, और फिर वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, यानी कि बेटा पहले तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल अपने साथ अट्रैक्शन किए हुए थे, जब हम इसमें सोल्यूट को ऐड करेंगे तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थोड़े से एक दूसरे से दूर दूर होंगे ताकि वो सोल्यूट के मॉलिक्यूल को जगह दें, तो सोल्यूट के मॉलिक्यूल उनके दरमियान में आएंगे और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इस तरह से जो सोल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। बुक पे देखते हैं ये 3 पॉइंट क्या कहता है बेटा। पहली बात कहता है बेटा, यानी कि हमने अभी डिस्कस किया था बेटा, जैसा कि ये पहले हम बना देते हैं, ये सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। सोल्यूट के पार्टिकल्स एक दूसरे को अपने साथ अट्रैक्ट किए हुए हैं, जो सॉल्वेंट है ये बेटा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल में बना रहा हूं डार्क ब्लू ताकि नजर आए आपको, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अपने साथ अट्रैक्ट किए हुए थे। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, कहता है बेटा कि सोल्यूट पार्टिकल मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर,
यानी कि डिसॉल्व होने के लिए सोल्यूट के सारे, इसको अलग होना चाहिए, इसको इधर से अलग होना चाहिए, इसको यहाँ से अलग होना चाहिए, इसको यहाँ से, तो जितने भी मॉलिक्यूल एक दूसरे को अपने साथ अट्रैक्शन में है उनको एक दूसरे से सेपरेट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट टू प्रोवाइड स्पेस फॉर सोल्यूट पार्टिकल्स। अब यहाँ पर तो देखें तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब है, तो इनको भी थोड़ा एक दूसरे से क्या होना चाहिए, एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर होना चाहिए, ताकि इनके दरमियान में क्या आ सके, सोल्यूट के पार्टिकल्स इनके साथ आ सके। और थर्ड क्या है कि सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल मस्ट अट्रैक्ट एंड मिक्सअप। और फिर क्या हो कि ये सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाए। कैसे मिक्सअप हो, जैसे हमने यहां पर किया था बेटे, ये इस साइड पे देखें तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल एक दूसरे के साथ कंप्लीटली यहां पर देखें क्या हो गए हैं, मिक्सअप हो गए हैं। तो किसी भी सोल्यूट का जब, यानी कि चीनी को आपने अगर डिसॉल्व करना है पानी में, तो तीन काम होने चाहिए। पहले तो चीनी के पार्टिकल्स, शुगर के पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर हो, अलग हो। फिर सेकंड के पानी के मॉलिक्यूल्स को थोड़ी स्पेस देनी चाहिए। और तीसरा, चीनी और पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे के अंदर मिक्सअप हो जाने चाहिए। तो ये तीन पॉइंट है बेटा कि टू डिसॉल्व, to dissolve one substance in another substance following three events must occur। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है बेटा कि टू डिसॉल्व वन सब्सटेंस इन अनदर सब्सटेंस व्हाट शुड हैपन, क्या होना चाहिए, ऐसे कौन से तीन काम है कि सॉल्यूशन बनेगा। तो पहला काम, सोल्यूट के पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग हो। आप पत्थर डालते हो पानी में बेटा, अगर हम पानी के अंदर एक पत्थर डाल दें तो वो क्यों डिसॉल्व नहीं होता, वो इसलिए डिसॉल्व नहीं होता कि पत्थर के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अलग ही नहीं करते, सोल्यूट के पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग ही नहीं होते, तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। जब पहला स्टेप ही नहीं होगा तो फिर डिसॉल्व ही नहीं होगा। सेकंड क्या है बेटा कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट टू प्रोवाइड स्पेस फॉर सोल्यूट पार्टिकल्स। जब सोल्यूट के पार्टिकल्स अलग अलग हो रहे हैं तो उनको जगह दे सॉल्वेंट। और तीसरा है कि फिर सॉल्वेंट और सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन डेवलप करें और मिक्सअप हो जाए, तो तब जो है एक सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा। अब यहाँ पे एक और चीज बेटा, अब ये ऐसा होने के लिए कौन कौन सी बातें जरूरी हैं, कौन कौन सी चीजें इस बात को इफेक्ट करती हैं, मैं उसको व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पे लेके चलते हैं। ये बेटा सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए हैं। अगर हम सोल्यूट की बात करें तो सोल्यूट के पार्टिकल्स एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए हैं। और तीसरा हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, सोल्यूशन बन रहा है। हम दोनों को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, सोल्यूशन। और सोल्यूशन में क्या होता है बेटा, ये दोनों सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को ब्लैक से जाहिर किया बेटा, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को ब्लैक से, और सोल्यूट के पार्टिकल्स को ब्लू कलर से। और जो सोल्यूशन बनता है उसमें सोल्यूशन क्या बनेगा, कब बनेगा बेटा, जब सॉल्वेंट और सोल्यूट के पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन होगी तो क्या बन जाता है, सोल्यूट बन जाता है। अब बेटा आपने थोड़ा गौर करना है, अगर सॉल्वेंट का सॉल्वेंट के पार्टिकल के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और सॉल्वेंट का सोल्यूट के पार्टिकल के साथ बॉन्ड जो है वो क्या है बेटा, वीक है, यानी कि अगर सॉल्वेंट का आपने, यानी कि सॉल्वेंट का सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, और सोल्यूट के पार्टिकल के साथ उसकी अट्रैक्शन वीक है। तवज्जो से बेटा, मैं दोबारा यही बात एक मिनट में जरा इसको क्लियर करूं ना, बाकी चीजों को रेज करता हूं तो।
अब आपने बेटा इस बॉक्स पे गौर करना है और दूसरा इस बॉक्स पे गौर करना है, जिनके ऊपर मैंने एरोज को मार्क किया है। जो जो बॉक्स नंबर ए है और दूसरा बॉक्स नंबर बी है। अगर ए में देखें तो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के पार्टिकल की आपस में अट्रैक्शन है, और बी बॉक्स में सॉल्वेंट और सोल्यूट की अट्रैक्शन है। अगर बेटा हम ये कहते हैं कि सॉल्वेंट का बॉन्ड सॉल्वेंट के पार्टिकल के साथ स्ट्रॉन्ग है, जबकि अगर सॉल्वेंट का बॉन्ड सोल्यूट के साथ बने तो वो वीक है, तो मुझे बताएं क्या सॉल्वेंट सॉल्वेंट अपने साथ बॉन्ड को प्रेफर करेगा या फिर वो सोल्यूट के साथ डिसॉल्व होना पसंद करेगा? क्या बॉन्ड क्या वीकर बॉन्ड ज्यादा बनेगा या स्ट्रॉन्गर बॉन्ड ही रहेगा? देखिए बेटा, हमेशा जो बॉन्ड है स्ट्रॉन्गर होता है ना, जो बेटा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एग्जिस्ट करता है बेटा, कोई भी चीज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड से वीकर बॉन्ड की तरफ नहीं जाएगी। तो सॉल्वेंट जब ये देखता है कि भाई मेरा तो अपने मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, और अगर मैं सोल्यूट के साथ बॉन्ड बनाता हूं तो वो वीक होता है, तो वो तो कभी सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं करेगा। तो अगर सॉल्वेंट सॉल्वेंट का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो सॉल्वेंट सोल्यूट की निस्बत, तो सोल्यूट जो है वो कभी भी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। ऐसा सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। यानी कि अगर सॉल्वेंट सॉल्वेंट का अपना जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कभी भी टूटकर एक वीकर बॉन्ड नहीं बनेगा। लेकिन अगर दूसरा केस ऐसे हो बेटा कि ये सॉल्वेंट का बॉन्ड है बेटा, ये हमारे ये सोल्यूट है, ब्लू से मैं उसको सोल्यूट को जाहिर करूंगा बेटा, ब्लैक से हमने शो किया है बेटा सॉल्वेंट को। अगर ऐसे बॉन्ड बने बेटा, अगर ये बॉन्ड वीक हो, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड दूसरे सॉल्वेंट के साथ वीक हो और सोल्यूट के साथ उसका बॉन्ड क्या हो, स्ट्रॉन्ग बन रहा हो, तो वो फिर क्या करेगा, सॉल्वेंट फौरी तौर पे वो अपने उसके मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड टूट जाएगा और वो सोल्यूट के साथ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना लेगा। और जब सोल्यूट के साथ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे दो बातें बेटा कही हैं। हमने यहाँ पर बेटा दो बातें देखी हैं। पहली बात हमने ये कही, अगर सॉल्वेंट सॉल्वेंट का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट अगर ये स्ट्रॉन्ग हो और सॉल्वेंट सोल्यूट वीक हो, तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा, तो सॉल्यूशन फिर बेटा कुछ अगर दोनों इक्वल इक्वल हो तो फिर कुछ सोल्यूट डिसॉल्व होगा और कुछ नहीं होगा। देखिए बेटा, अगर सॉल्वेंट सॉल्वेंट की अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है और सॉल्वेंट सोल्यूट की अगर फोर्सेस को कंपेयर करें वो वीक है, तो ऐसे केस में सॉल्यूशन नहीं बनेगा। लेकिन अगर क्या हो बेटा कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट की जो अट्रैक्शन है वो वीक है और सॉल्वेंट सोल्यूट की फोर्सेस आपस में अगर बनती हैं तो वो स्ट्रॉन्ग अगर बनती हैं, तो ऐसे केस में सॉल्यूशन यस हो जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। वॉइस इज नॉट क्लियर? जी बेटा, एक वीक होगा। मेरी आवाज, एक मिनट यार, मैंने माइक नहीं म्यूट किया हुआ। नहीं, आवाज माइक तो ऑन है। अगर बेटा दोनों की फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल इक्वल होंगी तो फिर कुछ जो है सोल्यूट के मॉलिक्यूल डिसॉल्व होंगे और कुछ डिसॉल्व नहीं होंगे, फिर ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा।
तो ओवरऑल हमने जनरली ये समराइज किया बेटे, अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है और सोल्यूट के साथ वीक होगी, तो कभी भी सॉल्वेंट जो है वो वीक फोर्सेस की तरफ नहीं जाएगा और ऐसे में सोल्यूट जो है वो डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर सॉल्वेंट की आपस की फोर्सेस, उसको लग रहा है कि मेरी फोर्सेस वीक है और सोल्यूट के साथ अगर मैं अट्रैक्शन डेवलप कर लेता हूं, वो अगर स्ट्रॉन्ग है, तो फिर ऐसे केस में फौरन जो है सोल्यूशन बन जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटे? नुमान बेटा आप बताइएगा, ये पॉइंट क्लियर हुआ? अनुषा बेटे कैसे, हुमैरा ने पूछा है बेटा, इंशाल्लाह 15 तारीख से। चले बेटा, अब इसको ना, अच्छा हुजैफा आदिल को समझ नहीं आई बेटा, आपको देखे ना हुजैफा, सिंपल सी बात है यार। मैंने आपको ये पहले एक चीज जहाँ पे इस डायग्राम में बता दी थी, बिल्कुल पहली डायग्राम में, इसमें देखें, एक है बेटा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की आपस में अट्रैक्शन, एक है सोल्यूट के मॉलिक्यूल की आपस में अट्रैक्शन। अगर हम इनको डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल और सोल्यूट का मॉलिक्यूल आपस में इनको अट्रैक्शन करनी है, अगर ये सोल्यूशन बनना है तो, अगर सोल्यूशन बनना है तो। अगर बेटा इधर बॉन्ड स्ट्रांग होगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड स्ट्रांग है, और ये वाला बॉन्ड जो न्यू बनना हो अगर वो वीक होगा, तो कभी भी ये वाला बॉन्ड नहीं बनेगा। जब ये बॉन्ड, यानी कि फिर सोल्यूशन अपने एटम्स के साथ अगर बॉन्ड तोड़ के सोल्यूट के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है और वो बॉन्ड वीक है, तो वो सोल्यूट उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ पर बात की है, यहाँ पर कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग है और सॉल्वेंट की सोल्यूट के साथ बॉन्डिंग अगर वीक होगी, तो वो कभी भी ये बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। जब ये बॉन्डिंग नहीं बनेगी, सोल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे, तो सोल्यूशन नहीं बनेगा। सोल्यूट नीचे बॉटम में जाके बैठ जाएगा। आप पानी में अगर रेत को डालते हो, तो रेत के मॉलिक्यूल्स की आपस में बॉन्डिंग स्ट्रांग है, पानी के मॉलिक्यूल की आपस में बॉन्डिंग स्ट्रांग है। लेकिन अगर रेत और पानी का एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनता, तो रेत नीचे बॉटम में बैठ जाती है, सोल्यूशन नहीं बनता। अगर हम चीनी को ऐड करते हैं पानी के अंदर बेटा, तो पानी के मॉलिक्यूल के साथ जो बॉन्डिंग है वो वीक होती है, और पानी अगर शुगर के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग बनाता है तो वो स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग बॉन्ड हमेशा प्रेफर होते हैं, और सॉल्वेंट जो है वो फौरी तौर पे सोल्यूट के साथ बॉन्ड बना लेता है, और जब सॉल्वेंट सोल्यूट के साथ बॉन्ड बना ले तो सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है बेटा, अब इसको जाके बुक से एक बार रीड कर लेते हैं। मेरे ख्याल में टाइम तो खत्म हो गया, आपका नेक्स्ट लिंक आए तो मुझे बता दीजिएगा बेटा। Solution formation depend upon relative strength of attractive forces between solute solvent and यानी कि बेटा सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन, सॉल्वेंट की अट्रैक्शन, और सोल्यूट और सॉल्वेंट की अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है क्या, सोल्यूट फॉर्मेशन। जैसे हम अभी बता रहे थे, अभी पढ़ के आए व्हाइट बोर्ड पर। जनरली सोल्यूट आर सॉलिड्स, ionic solids are arranged in such a regular pattern that the inter ionic forces are at maximum। कि ionic bonds के दरमियान, ionic जो solute होते हैं ionic, उनकी bonding काफी strong होती है। if the new forces between solute and solvent particle, यानी कि अभी जो solute और solvent की जो new forces बननी है, overcome the solute attractive forces, then solute dissolve and make a solution। अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट की फोर्सेस स्ट्रांग होगी, सोल्यूट और सॉल्वेंट की निस्बत, तो सोल्यूशन बन जाएगा। लेकिन अगर इफ द फोर्सेस बिटवीन सोल्यूट पार्टिकल्स आर स्ट्रांग एनफ, यानी कि अगर जो पत्थर का मॉलिक्यूल पानी में क्यों डिसॉल्व नहीं होता, क्योंकि पत्थर के मॉलिक्यूल की आपस के साथ बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग है, वो पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। तो अगर सोल्यूट पार्टिकल्स आर स्ट्रांग एनफ, देन सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस, सोल्यूट सॉल्वेंट वीक है और सोल्यूट की अपने पार्टिकल के साथ जो है बॉन्डिंग स्ट्रांग है, तो सोल्यूट रिमेन इनसॉल्युबल एंड सॉल्यूशन इज नॉट फॉर्म, और ऐसे केस में सॉल्यूशन नहीं बनता।
यहाँ तक बेटे आप लोग इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आएंगे। बेटा ये तो आपको अब एडमिनिस्ट्रेशन वाले बता सकते हैं वैसे, मैं ये समझा रहा था, तुम अपना क्वेश्चन टाइप कर रहे थे। तो यहाँ तक बेटे इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने क्लियर करके आना है, इसको समझ के आना है। बाकी जो है इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट कल जो है अब इसको टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अभी आपके माइंड में जस्ट ये बात क्लियर होनी चाहिए कि किस तरह से सोल्यूट के पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन है, और जब सोल्यूशन बनना है तो सोल्यूशन और सॉल्वेंट और सोल्यूट के पार्टिकल्स के दरमियान नई अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होनी है। कौन सी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी तो बॉन्ड बनेगा, कौन सी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी तो बॉन्ड नहीं बनेगा। ये आप लोगों ने यहाँ तक बेटा ये सारा यहाँ स्टार्ट से लेकर ये यहाँ तक जो है इसको आप लोगों ने बेटा क्लियर करके आना है। ठीक है बेटा, समझ आइए जो बेटा आज पढ़ा है हमने। मुझे फीडबैक दे देंगे बेटा, आज समझ आइए। ओके बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट इससे आज फ्राइडे है, टाइम कम है वैसे आपका, आई थिंक नेक्स्ट लिंक भी मे भी आ चुका हो, तो बाकी इंशाल्लाह हम इससे आगे कल प्रोसीड करेंगे। अल्लाह हाफिज बच्चों।